हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज, सिंगापुर, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, सावन की घटा, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, कटी पतंग, पगला कहीं का, जाने अनजाने, अमर प्रेम, अनुराग, अमानुष और महबूबा और ऐसी बहुत सारी फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत, एक ऐसे महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जिन्होंने बहुत सारी यादगार फिल्में बनाई। आराधना, जिससे राजेश खन्ना और किशोर कुमार सुपरस्टार्स बन गए। कटी पतंग, एक यादगार, एक खूबसूरत फिल्म। अमर प्रेम, जिसके गाने आज भी हमारे दिल को छू जाते हैं। ऐसी बहुत सारी खूबसूरत फिल्में शक्ति सामंत ने बनाई। शक्ति दा पे आज हमें बहुत सारी बातें करनी है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने 43 फिल्म्स बनाई, 43 फिल्में, उनमें से 37 फिल्में, 37 फिल्म्स हिंदी में थी और 6 बंगाली फिल्में थी। इनकी जो सबसे जानी मानी फिल्में हैं वो हैं हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, और उसके बाद ऑफ कोर्स आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, अमानुष। ये बहुत सारी फिल्में, ये बहुत सारी लाजवाब यादगार फिल्में जो शक्ति दा ने बनाई। शक्ति सामंत ने एक और ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने बायलिंगुअल्स बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ फिल्में हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में बनाई और बाद में ये ट्रेंड हो गया। उसके बाद कई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बायलिंगुअल्स बनाने लगे। 1974 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, अमानुष। ये फिल्म उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में बनाई और ये फिल्म बहुत चली, बहुत पसंद की गई। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, शक्ति सामंत का फिल्म करियर लंबा था। 60 साल तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। उनका जन्म हुआ बर्दवान, वेस्ट बंगाल में। उनकी पढ़ाई हुई देहरादून में और वो 1944 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुए। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते थे, एक्टिंग करना चाहते थे, इसीलिए वो बॉम्बे के नजदीक आ गए। उन्हें एक स्कूल टीचर का जॉब मिला दापोली में, जो मुंबई से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। आखिर 1948 में वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ज्ञान मुखर्जी, सतीश निगम और फनी मजूमदार के साथ बॉम्बे टॉकीज में काम किया। बॉम्बे टॉकीज में ज्ञान मुखर्जी, सतीश निगम और फनी मजूमदार के साथ काम करते करते उन्हें बहुत सारा अनुभव मिला फिल्म डायरेक्शन का, फिल्म मेकिंग के कंप्लीट आर्ट और क्राफ्ट का उन्हें बहुत सारा अनुभव मिला। वो अपना काम एंजॉय करने लगे क्योंकि उनका दिल इसी काम में था। वो बनना चाहते थे एक एक्टर। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, 1954 में शक्ति सामंत ने पहली फीचर फिल्म डायरेक्ट की। इस फिल्म का नाम था बहू और इस फिल्म में हीरो थे करण दीवान, हीरोइन थी उषा किरण, साथ थे शशिकला और प्राण। उसके बाद उन्होंने 3-4 फिल्में और बनाई। 1956 में एक फिल्म बनाई इंस्पेक्टर। उसी साल एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था शेरू। 57 में डिटेक्टिव और एक और फिल्म बनाई हिल स्टेशन। बहू, इंस्पेक्टर, शेरू, डिटेक्टिव, हिल स्टेशन, इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पे सफल हुई और उसके बाद शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की, शक्ति फिल्म्स। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील।
दोस्तों 1957 में शक्ति सामंत ने अपनी होम प्रोडक्शन कंपनी शुरू कर दी, शक्ति फिल्म्स, और उनकी पहली फिल्म थी मर्डर मिस्ट्री हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म के हीरो थे अशोक कुमार और हीरोइन थी मधुबाला। साथ साथ के.एन. सिंह भी थे, हेलन भी थी। इसका संगीत दिया था O.P. नैयर साहब ने, और इस फिल्म में एक गाना था जो आज भी आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। आइए मेहरबान बैठिए जाने जा। ये गाना गाया था आशा भोसले ने। ये गाना O.P. नैयर ने किया था कंपोज गीता दत्त की स्टाइल में, लेकिन गाया था आशा भोसले ने अपने अलग, अपने बेमिसाल अंदाज में। और ये गाना पिक्चराइज किया गया था मधुबाला पे, खूबसूरत मधुबाला पे। हावड़ा ब्रिज बहुत बड़ी हिट हुई। ये फिल्म शक्ति सामंत के लिए एक लैंडमार्क फिल्म साबित हुई। ये उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अगर आप हावड़ा ब्रिज का वो ब्लैक एंड व्हाइट गाना देखें, आपको पता चलेगा कि क्या खूबसूरती है मधुबाला में या उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इस गाने में मधुबाला सिडक्टिव लगती है। उसका सिडक्टिव पिक्चराइजेशन, मधुबाला की वो मुस्कुराहट, उसका वो सिडक्टिव चेहरा, सब आपके मन को लुभा देता है। आज के डिजिटल टेक्नोलॉजी के बावजूद, आज के टेक्निकलर, ईस्टमन कलर के बावजूद कोई भी हीरोइन मधुबाला का मुकाबला नहीं कर सकती। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों 1957 में शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज बनाई। फिल्म हिट साबित हुई और शक्ति फिल्म्स ये बैनर एस्टैब्लिश हो गया। उसके बाद शक्ति सामंत ने चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस ये फिल्में बनाई। उन्होंने शम्मी कपूर के साथ काफी काम किया, चाइना टाउन में, कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस में। शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत का बहुत ही अच्छा रैपो था, उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती थी। शक्ति सामंत का जो करियर है उनको हम अलग अलग दौर में बांध सकते हैं। उन्होंने शुरू में प्रदीप कुमार के साथ काम किया, उसके बाद अशोक कुमार के साथ, अशोक कुमार के बाद उन्होंने काम किया शम्मी कपूर के साथ, और फिर राजेश खन्ना के साथ, और आखिर में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत सारा काम किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत को कई अवार्ड्स से नवाजा गया। उन्हें आराधना, अनुराग और अमानुष के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए गए। इन अवार्ड्स के अलावा उनकी फिल्में कई इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी दिखाई गईं। बर्लिन, ताशकंद, मॉस्को, कैरो, बेरूट, यहां पे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में शक्ति सामंत की फिल्में दिखाई गईं और बहुत सराही भी गईं। शक्ति सामंत इम्पा के यानी इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। 7 साल तक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे। सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के 2 साल तक चेयरमैन भी थे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, हावड़ा ब्रिज, अमानुष, ये फिल्में हमेशा हमारे दिल में रहेंगी, क्योंकि ये फिल्में यादगार फिल्में हैं। शक्ति सामंत ने इन फिल्मों को अपने दिल की गहराइयों से बनाया। शक्ति सामंत ने इन फिल्मों में अपने सच्चे जज्बात पिरो दिए, और इस वजह से ये फिल्में हमें आज भी टच करती हैं, हमारे दिल को छू जाती हैं। जब भी हम आराधना के गाने सुनेंगे, या कटी पतंग के, या अमर प्रेम के गाने सुनेंगे, या
हावड़ा ब्रिज का वो गाना सुनेंगे, आइए मेहरबान, तो हमें इस महान फिल्म मेकर शक्ति सामंत की याद जरूर आएगी। शक्ति सामंत की यादें उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा बरकरार रहेंगी। इस महान फिल्म मेकर को सैल्यूट करते हुए मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी आपसे इजाजत चाहता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।